नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोस्तों, हम आज सूक्ष्म योगिक व्यायाम से शुरुआत करेंगे, लेकिन सूक्ष्म योगिक व्यायाम हम आज खड़े होकर करेंगे, थोड़ा अलग तरीके से, ताकि आप एक पेडागोगी प्रोसेस से थोड़ा बाहर आए। तो हम खड़े होकर करेंगे सूक्ष्म योगिक व्यायाम। आपको अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों पे ऐसे थोड़ा चलना है, ताकि आपकी एड़ियां, घुटने सभी रोटेट होंगे और सभी को एक्सरसाइज मिलेगी। से चलाएं। सांस को भरते हुए उत्कटासन में बैठे, छोड़ते हुए ऊपर आए। कमर का रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, साइड स्ट्रेचिंग, shoulder rotation, एंटी-क्लॉकवाइज, हाथ खोल के नेक के लिए साइड, क्रॉस, वन, टू, थ्री, कोशिश करें पंजे को आगे लाने की, 4,
5 6 7 8। आप अपने नजदीक चेयर या ऐसी रेलिंग हो तो उसके ऊपर अपना पैर रख के दोनों घुटने सीधे रहेंगे। नीचे वाला पैर भी सीधा, ऊपर वाला पैर भी सीधा। पूरक करते हुए हाथ को ऊपर लेंगे, पूरक, रेचक, नाक को घुटने पे लगाएंगे, जानु सिरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से पूरक, रेचक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे सपोर्ट लेके आप जानु सिरासन कर सकते हैं। फिर आपको प्लैंक पोजीशन, सूर्य नमस्कार की 5th पोजीशन में आना है और मैट के बाहर दोनों पैर को फैलाने हैं, रेचक करते हुए। रेचक, पूरक, तीस से 40 आवर्तन करने हैं इसके। फिर आपको घुटने को आगे लाते हुए फ्रंट एंड बैक पोजीशन। जब घुटना आगे आएगा तो रेचक होगा, पीछे जाएगा तो पूरक। तीस से 40 आवर्तन इसके भी करेंगे और उसके बाद आराम से वज्रासन में 1 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सूर्य नमस्कार की 8th पोजीशन बनाएंगे, ऊट जानासन। सीधे भुजंगासन। 8th पोजीशन में से 7th पोजीशन में जाने के बाद अपने पैर को, राइट लेग को लेफ्ट कंधे तक, लेफ्ट शोल्डर तक स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वज्रासन। इसके कम से कम 20 आवर्तन करेंगे। बीस आवर्तन करने के बाद नीरालंबासन। दोनों पैर के बीच में 1 से 2 फीट की दूरी, दोनों एल्बो के ऊपर, अपनी हथेलियों के बीच अपनी गर्दन रखें। सभी जॉइंट्स को हिला डुला कर बॉडी को ढीला छोड़ दें।
बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। इसके बाद 5 सूर्य नमस्कार करेंगे जो मैंने सिखाए हैं मेरे कल के सेशन में, परसों के सेशन में। मैंने बार बार कहा है कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास जारी रखें। अनुलोम विलोम करेंगे और उसके बाद कपालभाति सीखेंगे। प्रणव मुद्रा। अनुलोम विलोम कम से कम 15 से 20 मिनट करें। अब सीखेंगे कपालभाति। जैसे कि मैंने कहा है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है और क्रिया करने में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। कपालभाति करते वक्त कई लोग शोल्डर की मूवमेंट करते हैं, कई लोगों के फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि होठों का दबाना, दोनों भंवर जो होते हैं आईब्रोज, उसको नजदीक ले आना खींच के, फेस पे कहीं ना कहीं तनाव पैदा करना, बॉडी से जर्क देके, स्पाइन से जर्क देके कपालभाति के स्ट्रोक्स करना, गलतियां नहीं होनी चाहिए। कपालभाति न तो सांस भर के करना है न छोड़ के करना है। कपालभाति नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का जो मोड है, हम नॉर्मल जो सांस भरते और छोड़ते हैं उसी कंडीशन से स्टार्ट करना है। फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने चाहिए, ना बॉडी में कहीं जर्क आना चाहिए। कपालभाति शुरू में जब अभ्यास करते हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना चाहिए और मिनिमम 30 स्ट्रोक तक आपको अभ्यास करना है। अगर किसी की क्षमता अच्छी है, अगर आप कहीं अच्छे से सीखे हो कपालभाति, तो आप 100, 200, 300 तक भी कंटिन्यूस कर सकते हैं। वैसे कपालभाति हर रोज 500 तो मिनिमम करने चाहिए, लेकिन प्रॉपर सीखने के बाद तो हम कपालभाति शुरू करेंगे।
1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स किए हैं। कपालभाति ऐसी क्रिया है, मान लो ये सभी रोगों की दवा है। किसी को अगर वजन घटाना है या वजन बढ़ाना है, किसी को अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करनी है, किसी को अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करनी है, तो ये कपालभाति क्रिया सभी रोगों की दवा है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन अगर परफेक्ट हो तभी। अगर ये कपालभाति परफेक्ट नहीं होता है तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास सीखना चाहिए और उसके बाद आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट में 2 स्ट्रोक कैसे करते हैं कपालभाति के। कपालभाति किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप कर सकते हैं। हम पहले वज्रासन में इसका 60 स्ट्रोक करके आपको अभ्यास करके दिखाया। अभी हम पद्मासन में ये कपालभाति में ध्यान रखना है कि अपने पेट के जो मसल्स है उसको अंदर पूरी ताकत से धक्का लगाना है और वो धक्का लगते ही साइमल्टेनियसली सांस को बाहर छोड़ना है, रेचक करना है। कपालभाति में पूरक है ही नहीं, रेचक रेचक और रेचक ही है। तो ध्यान रखें, हम 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक करेंगे कपालभाति। हमने सिर्फ 30 सेकंड में 60 स्ट्रोक किए हैं। तो ये जो कपालभाति है इसमें खास ध्यान रहे कि जब हम रेचक करते हैं तब कहीं से भी पूरक नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में इनहेलेशन नहीं है। ये करने से, इसके अभ्यास से कई बार लोगों को बैक पेन, मतलब स्पाइन के लोअर लंबर के पास थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। होने दीजिए, ये नेचुरल है। ये दर्द आपको 15 से 20 मिनट में वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कपालभाति को बीच में रोककर या कपालभाति करने के बाद आपको तुरंत कोई मूवमेंट नहीं करना है। कई लोग कपालभाति करते वक्त या कपालभाति करने के बाद ऐसे अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लग जाते हैं या कोई ना कोई मूवमेंट करने लगते हैं। आपको कपालभाति करने के बाद 3 से 5 मिनट तक आराम से बैठना है, कोई मूवमेंट नहीं। अपने बॉडी को, अंदर का जो ब्लड सर्कुलेटिव सिस्टम या तो एग्रेसिव हुआ है या जल्दी जल्दी चल रहा है, उसको नॉर्मल होने का टाइम देना है। आपको रिलैक्स हो जाना है। अगर आप कपालभाति करने के बाद या कपालभाति करते वक्त बीच में कोई मूवमेंट करते हो, कोई स्ट्रेचिंग कर लेते हो, तो उसी जगह पे शायद दर्द हो सकता है। वो नहीं करना है। और अगर हो गया है गलती से तो उसको 1 या 2 या 2.5 दिन का टाइम दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी दर्द के लिए आपको कोई मेडिसिन या पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। आपको रिलैक्स होना है, उसको अपने हाल पे छोड़ना है, वो अपने आप ठीक होता। आप अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम से उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको कपालभाति पे ही कंसंट्रेट करना है। कपाल मतलब फॉरहेड, भाति मतलब ऊर्जा, दिया। जैसे दिए की ज्योत होती है वैसे भाति। कपालभाति का मतलब है हमारे मस्तिष्क के ऊपर की ऊर्जा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सारे बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन होता है मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क, कपालभाति मतलब हमारा मस्तिष्क ऊर्जा युक्त होगा, तेजोमय होगा, तो हमारे विचार, हमारे बॉडी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। तो कपालभाति करने से किस सारे फायदे होते हैं। कपालभाति पहले 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक करना चाहिए और बाद में फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए
1 सेकंड में 2 स्ट्रोक करने चाहिए। मैं अभी अर्ध पद्मासन में आपको कपालभाति के स्लो वाले स्ट्रोक हम अभी 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक 100 तक करेंगे। जो मेरे पास सीखे हैं कपालभाति वो मेरे साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो नहीं सीखे हैं किसी के भी अंडर में, किसी के एक्सपर्ट के पास, वो बार बार मेरा वीडियो देखे, प्रयास करे परफेक्ट करने का। अभी हमने 120 स्ट्रोक किए, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अभी हम इसी प्रकार 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, ऐसे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 500 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको जो शुरुआत के अभ्यासी उनको 3 स्ट्रोक करने हैं, 30। और जिसको थोड़ा मुहावरा हो गया है वो लोग 60 से लेके 120 तक स्ट्रोक करने हैं, चाहे वो स्लो वर्जन में करे चाहे फास्ट वर्जन में। और ऐसे धीरे धीरे करके हमें 500 स्ट्रोक तक जाना है, तभी हम कपालभाति का मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रार्थना करेंगे और कल 6:30 बजे फिर मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।
आपका दिन शुभ रहे। गुड बाय।